सो अभी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें ही अगर आपको नहीं आएंगी तो आप बिजनेस अपना ग्रो भी नहीं कर पाओगे। जो चीजें बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से देखो और समझो, और ये चीज अपने हर एक रिक्रूटर को समझा दो, एएस को समझा दो जो आपकी टीम में है, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, केवाईसी कैसे अपलोड करते हैं, और थर्ड वन इज बैंक डिटेल कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, ये देखो। चलो स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट हो गया, स्क्रीन आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आपको देखो, अब गूगल पे जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, सर्च करो FLP। क्या सर्च करना है गूगल पे जाके? FLP लॉग इन इंडिया। ठीक है, ऐसे सर्च करोगे। ठीक है, अब जैसे ही ये सर्च करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है? फॉरएवर लिविंग द एलोवेरा कंपनी IN, ये लिखा है, इस पे टैप करो। अब जैसे ही ये टैप करोगे, एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आया? जैसे ही ये टाइप करोगे क्या है? ज्वाइन। आप ज्वाइन पे चले जाओ। अब जैसे ही ज्वाइन पे आओगे ना, ये सारी डिटेल आएंगी, पर्सनल डिटेल। अब जिस पर्सन की आप ज्वाइनिंग करा रहे हो, लड़का है तो मिस्टर, शादीशुदा है तो भी मिस्टर लगेगा, लड़कियों में भाई अनमैरिड है तो मिस, और नहीं तो मिसेस। सामने वाले की डिटेल फिल करो। अच्छा, कई लोगों में सिर्फ एक ही नेम होता है, जैसे होता है किसी का अभिषेक नाम है तो अभिषेक ही होगा, आगे सरनेम नहीं होगा। तो जब लास्ट नेम सरनेम ना हो ना, तो उसमें पॉइंट लगा के छोड़ देना, ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम में सरनेम ही डालना। अब यहाँ पे जो भी डिटेल है वो आप फिल करोगे। DOB एज पर आधार ही फिल करोगे। ठीक है, DOB एज पर आधार फिल करोगे, पासवर्ड आप क्रिएट कर लेना। ठीक है, हाउस नंबर एड्रेस आप डाल दोगे। अब जैसे इसमें हाउस नंबर स्ट्रीट ये सब लिखा है, आधार में जो भी एड्रेस है उसको बस ऐसे ही डाल देना इसमें। ठीक है, सारी चीजें चूज कर लेना। अब चूज योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर। अब अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन अपने नीचे कर रहे हो, ठीक है, जैसे मेरे को किसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया अपनी आईडी, मैंने किसी को बिजनेस बताया, उससे मैंने आधार कार्ड लिया, तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी डालूंगा। जैसे मेरी आईडी 910900, ठीक है, ऐसे मैंने अपनी आईडी डाली। अब आईडी डालने के बाद में आप सर्च भी कर लो, जैसे ऐसे सर्च कर लिया कि भाई मेरा नाम आ रहा है, अब आ गया अक्षत पांडे। ठीक है, अब सारी डिटेल फिल होंगी, यहाँ पे आई एग्री कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, हमें एक 12 डिजिट की आईडी आएगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हमारे पास सपोज दैट 12 डिजिट की आईडी आ गई। अब केवाईसी कैसे करना है? ठीक है, अब जैसे ही हमारी 12 डिजिट की आईडी आ जाती है, तो हमें वहां पे एक लॉगिन का ऑप्शन आता है, वहीं पे आगे कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही आ जाओ, बैक आ जाओ। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, ये देखो लॉगिन लिखा है, लॉगिन पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आईडी डालो। चलो मैं आपको अपनी ही आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। एक मिनट, एक- अब ऐसे ही आप आईडी और पासवर्ड डाल के, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा उसके थ्रू आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से तो आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हो, जैसे भाई वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीजें। ठीक है, माई अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, अब माई अकाउंट पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? केवाईसी। केवाईसी सबसे पहले करना होता है, तो केवाईसी पे हमने चूज किया। अब यहाँ पे आधार कार्ड और वो दोनों ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आप आधार कार्ड ही चूज करके दोनों में आधार कार्ड डाल देना। ठीक है, एक एज प्रूफ होगा, एक एड्रेस प्रूफ होगा, दोनों में आधार कार्ड चूज करना, और बोथ साइड की पिक अच्छे तरीके से आप अपलोड कर देना, अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, हो गई। अब सामने वाला का हमें बोनस डालना है। ठीक है,
सामने वाले का हमें बैंक डिटेल अपडेट करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने यूनियन बैंक अपनी बैंक डिटेल फिल की है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल डाल के सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो आप बैंक डिटेल करके सबमिट कर देना, आपकी बैंक डिटेल्स वो हो जाएगी, डन हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही है। सारे ऑप्शन वहीं पे जब आप खोलोगे, यहीं पे केवाईसी का ऑप्शन है, यहीं पे बोनस का ऑप्शन है, जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हो, सब चीज तो आपकी आंखों के सामने होती हैं।